नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यहां पर डाउट्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो नए नए सेशन मतलब कि नए नए जो क्वेश्चंस करंट पे चल रहे हैं उन क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ये पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है, मतलब कि पाइप और जो आपका टंकी होता है उसका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी और इंग्लिश का वो मत कीजिएगा कि हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों को साथ में लेकर चलूंगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया है, जिसको पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और हिंदी में मैं बताता चलता हूं। देखिए, अ लीक इन द बॉटम, क्या बोला गया है, अ लीक इन द बॉटम, एक तली में एक छेद हो गया, किसकी, टंकी की। टंकी की एक तली में छेद हो गया, वो एम्प्टी कर रहा है फुल टैंक को। एक टैंक पूरा भरा हुआ है, उसमें एक छेद हो गया बॉटम में, तो वो 6 घंटे में जो है खाली कर रहा है पूरे टैंक को। ठीक है, अ लीक इन द बॉटम। ठीक है, अ इनलेट पाइप, इनलेट पाइप का मतलब जो पानी डालने वाला है, जो अंदर डालता है, फिल्स वाटर, उसको भर देता है किसमें, एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। जो इनलेट पाइप है, एक होगा छेद जो उसको निकाल रहा होगा, जो यहाँ पर बॉटम में छेद हुआ है, लीक हुआ है। एक होगा इनलेट पाइप जो पानी डाल रहा है, वो पानी डाल रहा है किसमें, एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। अच्छा जी, तो 4 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग मतलब कि हर मिनट में, हर 60 सेकंड में वो 4 लीटर पानी को टैंक में डाल रहा होगा, और एक जो लीक है वो 6 घंटे में उसको खाली कर देगा। ठीक है, तो चलिए उसने पाइप का बता दिया कि पाइप जो इनलेट पाइप है वो 4 लीटर पर मिनट कर रहा है, भर रहा है उसको। व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक पूरा भर गया तो इनलेट पाइप को ओपन कर दिया गया। इनलेट पाइप को ओपन कर दिया गया, क्या लिखा था, टैंक इज फुल। जब टैंक पूरा हो गया तो इनलेट इज ओपन एंड ड्यू टू द लीक, इनलेट पाइप को ओपन किया गया, और क्या लिखा है, ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी इन 8 आवर्स। मतलब कि जब आपका टैंक भर गया तो उसमें आपने इनलेट को भी ओपन कर रखा था और किसको, लीक को भी ओपन कर रखा था। जो पूरा टैंक भरा हुआ है, वो जो आपका पूरा टैंक खाली हुआ, वो कितने घंटे में खाली हुआ, 8 आवर्स में। पहले कितने में भर रहा था, सॉरी खाली कितने में कर रहा था, 6 आवर्स में। और जब इनलेट और आपका लीक है तो उसमें कितने में खाली कर रहा है, 8 आवर्स में। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब कि टैंक में कितना पानी आ सकता है, आपको वो चीज बतानी है। देखिए, इसमें पहले तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए, खाली अगर लीक हो, अगर आपका केवल लीक हो रहा हो, इनलेट ना हो, मतलब कि पानी अंदर ना जा रहा हो, केवल लीक हो, तो वो आपका 6 आवर्स में उसको खाली कर देगा। अगर आपका पूरा टैंक भरा हुआ है, कितनी कैपेसिटी है वो तो आपको निकालनी है। इतनी एक्स कैपेसिटी का, मान लीजिए एक्स कैपेसिटी का टैंक होगा, तो वो अगर केवल लीक हो रहा है नीचे, तो वो आपको 6 आवर्स में खाली कर देगा। ठीक है, मगर जब उसने क्या बोला गया कि जो आपका इनलेट है, जो आपका पानी अंदर जा रहा है, वो किस रेट उससे जा रहा है, स्पीड से, वो भैया 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है। 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से भर रहा है टैंक। अब उसने क्या कहा, जब टैंक भर रहा है उसके बाद इनलेट भी ओपन है और लीक भी ओपन है। इसका मतलब क्या है, इनलेट भी ओपन है और लीक भी ओपन है, तो इसका मतलब भरना चाहिए, खाली होना चाहिए। वो कह रहा है एम्प्टी हो रहा है कितने घंटे में, 8 आवर्स में। मतलब क्या है, 8 आवर्स में खाली हो रहा है का क्या मतलब है, मतलब कि भर कम रहा है और खाली ज्यादा हो रहा है, 2 घंटे में खाली हो जा रहा है। अगर खाली लीक होता है तो 6 घंटे में, मगर जब लीक हो रहा है और इनलेट भी है, मतलब कि जा भी रहा है पानी और खाली भी हो रहा है, तो 8 आवर्स में। अब आपको कैपेसिटी निकालनी है कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगी, तो आपको क्या निकालनी है, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द कैपेसिटी। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इसका निचोड़ लिख लिया कि क्या क्या बताया गया है, डिटेल्स लिख ली सारी की सारी। हमें कितने पे फोकस रखना था भैया, अगर खाली टैंक, सॉरी अगर टैंक भरा हुआ है और खाली केवल आपका छेद हो गया, कोई इसमें इनलेट नहीं जा रहा, कोई इसमें इनलेट नहीं जा रहा, तो आपका 6 घंटे में भरे खाली होगा। और अगर आपका उसमें इनलेट भी जा रहा है और लीक भी है, तो वो टैंक जो है वो आपका 8 आवर्स में खाली हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इन 2 चीजों पर ज्यादा फोकस रखना था और आपको कैपेसिटी निकालनी थी। देखिए, क्वेश्चन को करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए आपको ये चीज पूछी गई है, चलिए ठीक है। देखिए, अब देखिए यहां पर इसको हम करते हैं एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर आपका यहां पर खाली लीक होता, खाली अगर लीक है तो ये 6 आवर्स में खाली हो जाएगा। खाली होने का मतलब -6 आवर्स कर लो, यहां पर 6 आवर्स में खाली हो रहा है, -6 आवर्स। मगर यहां पर इनलेट भी है, पानी जा भी रहा है, प्लस लीक भी है, प्लस लीक भी हो रहा है, इनलेट भी जा रहा है और लीक भी हो रहा है, तो आपका कितने घंटे में खाली हो रहा है, -8 आवर्स में खाली हो रहा है।
-8 आवर्स में खाली हो रहा है। पहले कितने में था, अगर खाली लीक हो रहा है तो 6 घंटे में खाली हो रहा था, और इनलेट भी है और लीक भी है तो -8 घंटे में खाली हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चलना चाहिए भैया, जितना हमारा इनलेट, जितना हमारा पानी टैंक में जा रहा है उससे ज़्यादा बड़ा हमारा छेद है, या उससे ज़्यादा बड़ा जो लीक है वो हो चुका है, कहाँ पर, टैंक के अंदर। ठीक है, अब हमें एलसीएम मेथड से करना है, तो भैया 8 और 6 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे इजी तो हमें पड़ेगा 24। मान लिया अब हमने टोटल हमारी टैंक की कैपेसिटी 24 टाइम्स होगी, किसकी, मतलब कि 24 होगी। मान लिया कि हमने इन दोनों का एलसीएम लेकर 24 हमें टैंक को भरना होगा। टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 24 होगी, मान लिया हमने। ठीक है, 24 यूनिट मान लो इसको, तो भी कोई बात नहीं है, इतने यूनिट हमें पानी भरना है कैपेसिटी का। ठीक है, तो वो लीक जो है वो 6 चौक 24, मतलब कि 4 घंटे में 4 यूनिट, हर घंटा 4 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, जो यहां पर लिखते हैं वो आप क्या लिखते हैं, यहां पर टाइम लिखते हैं ना, और यहां पे क्या लिखते हैं आप, इफिशियंसी लिखते हैं। इफिशियंसी बोल लीजिए, यूनिट पर मिनट बोल लीजिए, पर घंटा बोल लीजिए, जितना भी है, पर आवर होगा। तो 4 यूनिट पर आवर खाली करेगा, तो आपका 24 यूनिट टोटल है। यहां पर आप क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं आप टोटल यूनिट बोल लीजिए, टोटल कैपेसिटी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने यहां पर लिखा 24, उसमें से 4 यूनिट पर, इफिशियंसी कितनी है, 4 यूनिट पर आवर, तो 6 घंटे में आपका लीक खाली कर देगा। ये कर लो, या फिर 6 घंटे में अगर खाली हो रहा है और आपको 24 यूनिट खाली करना है, तो 4 यूनिट पर आवर्स की स्पीड से जो इफिशियंसी होती है वो कौन सी होती है आपकी, यूनिट पर आवर। इसमें यूनिट क्या है आपकी, लीटर। यूनिट क्या है यहाँ पर, लीटर पर आवर, मतलब कि 4 लीटर पर आवर अगर ये खाली करेगा तो 6 घंटे में खाली हो जाएगा पूरा टैंक। ठीक है, तो जो इनलेट प्लस लीक के साथ है वो कितने में करेगा, 8 या 24। तो भैया इसको जो है हमें 3 लीटर पर आवर की स्पीड से खाली करना पड़ेगा, तब हमारा ये होगा। समझ में आई बात। ये तो हो गई आपकी क्या, टोटल आवर्स कितने घंटे में, अगर लीक होगा तो 6 घंटे में खाली कर रहा है, अगर उसमें इनलेट जोड़ दे तो उसको 2 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, आपने इन दोनों का एलसीएम लिया है, मतलब कि हमने 24 ले लिया। 24 आपकी टोटल यूनिट हो गई कि आपको इतना टैंक भरना है या इतना टैंक खाली करना है, क्योंकि लीक हो रहा है इस टाइम पर तो खाली हो रहा है। ठीक है, मगर वो 6 यूनिट या 6 घंटे में खाली कर रहा है 24 यूनिट, तो 4 यूनिट वो है पर घंटा खाली कर रहा है। यूनिट का मतलब यहाँ पर लीटर, तो 4 लीटर पर घंटा अगर वो खाली कर रहा है तो आपका 6 घंटे में पूरा खाली हो जाएगा। और यहाँ पर 3 यूनिट खाली कर रहा है, 3 यूनिट पर लीटर या 3 लीटर पर घंटा जो है खाली कर रहा है, तो वो आपका 8 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनकी इफिशियंसी मिल गई। ठीक है, तो लीक की इफिशियंसी कितनी हो गई, लीक की इफिशियंसी होगी -4। ठीक है, और इनलेट प्लस लीक की इफिशियंसी कितनी हो गई भैया, दी कितनी गई है, -3। इनलेट प्लस लीक की इफिशियंसी कितनी दी गई है, -3। आपको लीक की पता है -4 और -3 यहां पर दिया ही गया है, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, इनलेट आ जाएगा। और आपको लीक की इफिशियंसी कितनी दी गई है, -4, तो इनलेट की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 1, क्योंकि 4 माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -3 करेंगे प्लस का मल। इससे क्या समझ में आया आपको, जो इनलेट है वो 1 लीटर पर घंटा भर रहा होगा या 1 यूनिट पर आवर भर रहा होगा, तो जो लीक है वो आपका 4 यूनिट खाली कर रहा होगा। मगर 1 यूनिट अगर 1 लीटर आप टैंक में पानी डाल रहे होंगे तो वो 4 लीटर टैंक से बाहर निकाल लेगा। वो ऐसा कह रहा है, मतलब कि टैंक जो है आपका खाली होने लग रहा है, पूरा भरा हुआ था, उसमें इनलेट भी डाल रहे हो और खाली भी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इनलेट की पता चल गई इफिशियंसी कितनी है, और लीक की पता चल गई। समझ में आ गए, इनलेट की इफिशियंसी पता चल गई और लीक की पता चल गई कि अगर इनलेट जो है वो 1 लीटर डाल रहा है तो 4 लीटर जो है लीक निकाल देगा बाहर। ये चीज समझ में आ गई। अब इनलेट को क्या बोला है उसने, अब इनलेट को उसने क्या बोला है, 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से, 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से वो भर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा भैया वो 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है, 4 लीटर पर घंटे की स्पीड से भर रहा है वो, है ना। तो लीटर जब मिनट होगा, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो लीटर पर आर हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें समझ में आई बात, 60 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, लीटर पर आर। मतलब कि इतने लीटर भर रहा होगा, कितना, 240 लीटर जो है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालनी है, इसमें कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी योर
कैपेसिटी इसमें क्या होगी। ठीक है, आपको इसकी क्षमता निकालनी है कि टैंक की क्षमता क्या होगी, कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, अगर आपका टोटल यूनिट हमने पहले कितनी मान रखी थी, 24 यूनिट। ठीक है, 24 यूनिट मान रखी थी। अब मान लेते हैं केवल इनलेट, अगर हमारा इनलेट होगा, ठीक है, इनलेट मतलब कि पानी जाने वाला पाइप जो होगा, उसकी यूनिट हमें पता चल गई कितनी, इफिशियंसी जो उसकी है 1 यूनिट की, मतलब कि वो 1 लीटर पर घंटा भर रहा है। ठीक है, और उसको भरना कितना है, 24। भैया 1 लीटर पर घंटा भर रहा है और 24 भरना है उसको, तो 24 घंटा लेगा या नहीं लेगा। या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 24/1 से, तो आपकी वैल्यू 24 ही आ जाएगी। या फिर आप एक चीज ये समझिए, इफिशियंसी जो होती है वो जो आपका लीटर में दिया गया है वो यूनिट, उसकी घर पर घंटा हो सकती है, पर मिनट हो सकती है। तो यहां पर आपकी इफिशियंसी क्या होगी भैया, 1 लीटर पर घंटा, 1 लीटर पर घंटा की स्पीड से भर रहा है और 24 यूनिट उसको भरना है, 24 लीटर उसको भर रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 24 आवर्स उसके लगेंगे। अगर उसको केवल इनलेट से भरना है तो उसको 24 आवर्स लगेंगे। और यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी दी गई है भैया, 240 लीटर पर आवर भरना चाहता है वो, 240 लीटर पर आवर भरना चाहता है, मगर उसको भरने कितने पड़ेंगे, 24 घंटे भरने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी इफिशियंसी आई वो 24 है, इफिशियंसी नहीं, जो आपका टाइमिंग आया वो आपका 24 आवर्स। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो आएगा 5670, क्योंकि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, इसको याद कर लीजिए। और जो यहाँ पर घंटे लिखे होंगे वो घंटे से घंटे कट जाएंगे, आपकी जो कैपेसिटी आ जाएगी वो 5760 लीटर्स आ जाएगी। समझ में आया। एक बार मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं कैसे कैसे किया है। देखिए, आपको दिया गया था लीक कि लीक आपका 6 घंटे में खाली कर देता है। इनलेट और लीक, जब आपका पानी जा भी रहा है और लीक भी है तो आपको 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपको पता चला 24, तो हमने एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मान ली कि हमें 24 यूनिट इसकी भरनी है, 24 लीटर इसके भरने हैं। ठीक है, तो आपने जो लीक देखा उसमें देखा 24 की 6 से घंटे में से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब क्या है, 4 लीटर पर घंटा आपके खाली कर रहा है। ठीक है, जब आपका इनलेट है उसमें इनलेट भी जुड़ गया तो उसने कम यूनिट खाली करनी शुरू कर दी, उसने कम करनी, एक खाली करनी कम कर दी, इसी वजह से तो आपका इनलेट 1 आया। ठीक है, तो आपने बस यही किया कि इनलेट आपका 4 लीटर पर घंटा जो है खाली कर रहा है, सॉरी लीक जो है वो आपका 4 लीटर पर घंटा खाली कर रहा है। जब आपने इनलेट भी उसमें जोड़ दिया तो वो 3 लीटर पर घंटा खाली कर रहा है, माइनस का मतलब खाली करना है, अगर प्लस होता तो वो भर रहा होता। ठीक है, तो यहां से आपकी इनलेट की वैल्यू आ गई 1, मतलब कि इनलेट जो है वो आपका 1 यूनिट या 1 लीटर पर घंटा भर रहा होगा। फिर यहां पर चलते हैं, आपको भरनी कितनी है, 24 यूनिट जो दी गई है, आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू मानी है, उसमें इफिशियंसी आपकी कितनी आई, 1 लीटर जो है वो भर रहा है, तो 1 लीटर पर घंटा भर रहा है तो 24 यूनिट उसको भरनी है, तो उसको टाइम लगेगा कितना, 24 घंटे का। ठीक है, और उसको दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया था ये चीज, 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से वो भर रहा है, इनलेट जो है 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से भर रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई की पहले इसको घंटे में बनाने की, तो 240 लीटर पर घंटा की स्पीड से वो भर रहा है। ठीक है, उसमें आपको बस क्या फॉर्मूला लगाया, v इंटू टी का स्पीड लगाया, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो 240 लीटर पर घंटा और भरना कितना है उसको, 24 घंटे में, तो 24 से और मल्टीप्लाई कर ली, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 0 को वैसे ही, तो इतने लीटर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो योर राइट आंसर विल बी 5760 लीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।